क्या आप एक किसी ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करें, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो और उसके बाद पीआर के भी अच्छे पाथवेज हों? इस टाइम पे एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो ये सारे चेक बॉक्सेस को मीट करती है वो है न्यूजीलैंड। सो आज की इस वीडियो में हम क्विकली स्टडी इन न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम स्टडी न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। न्यूजीलैंड पहले थोड़ी सी इस मुल्क की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कॉमनवेल्थ कंट्री है। इट्स अ स्मॉल कंट्री, लैंड मास भी बहुत बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन भी कोई 1 करोड़ से नीचे है। आई थिंक इट्स अबाउट 6 to 7 मिलियन इन टोटल। और ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, सो वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानियों को जनरली न्यूजीलैंड के बारे में काफ़ी पता है बिकॉज ऑफ द क्रिकेट। सो येस, इट्स अ क्रिकेट प्लेइंग, हॉकी प्लेइंग, रग्बी प्लेइंग नेशन। वेरी डेवलप्ड कंट्री, छोटी पॉपुलेशन है तो मॉडेस्ट इकोनॉमी, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन वेरी वेल्दी कंट्री। और इंग्लिश स्पीकिंग है। न्यूजीलैंड के अंदर एक थोड़ा सा नंबर है यूनिवर्सिटीज़ का और कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का न्यूजीलैंड की तरफ को बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहा हिस्टोरिकली, एंड द रीज़न हैज़ बीन दैट द वीज़ा रिफ्यूज़ल फॉर न्यूजीलैंड हैज़ बीन वेरी हाई। और नेचुरली हम पाकिस्तानी थोड़ी सी भेड़ चाल भी करते हैं, देखते हैं जहाँ पे वीज़े लग रहे हैं बस उस साइड के ऊपर चलने लग जाते हैं। न्यूजीलैंड 90s में बहुत सारे पाकिस्तानी दे वेंट इन देयर। मैं खुद जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में था, तो देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हु वेंट टू न्यूजीलैंड इन 1990s। उनके पास न्यूजीलैंड फिर सिटीजनशिप आ गई और फिर उनमें से बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया मूव किए और उधर भी काम करते रहे। तो हिस्टोरिकली एक अच्छा नंबर वहाँ पे गया और सेटल हुआ। कुछ लोग स्किल माइग्रेशन के लिए भी जाते हैं। न्यूजीलैंड की एक अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड बहुत बड़ा नंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का या इमिग्रेंट्स का नहीं लेता और वो बड़ा सेलेक्टिव रहते हैं। इसकी वजह से जनरली न्यूजीलैंड के अंदर इमिग्रेंट्स के लिए सैचुरेशन नहीं होती, ओवर क्राउडिंग नहीं होती, ठीक है। तो एज अ डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। पॉपुलेशन चूँकि छोटी है, सर्टेन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो स्किल माइग्रेशन का एक प्रोसेस है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम, और उसमें एक ग्रीन लिस्ट के नाम से एक ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है जिसके अंदर Tier 1 और Tier 2 हैं। ग्रीन लिस्ट के अंदर डिफरेंट प्रोफेशन हैं। तो अगर आप ग्रीन लिस्ट में हैं और आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आपकी बड़ी इजी न्यूजीलैंड के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, जो कि आगे सिटीजनशिप की तरफ लीड करती है। और फिर अगर आपके पास न्यूजीलैंड पासपोर्ट आ जाए तो ग्लोबल मोबिलिटी भी आपकी बन जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मूव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। टेक्निकली न्यूजीलैंड नेशनल ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीज़न हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है उस लिहाज से भी। और एक अच्छी चीज़ जो और है न्यूजीलैंड की वो ये है कि न्यूजीलैंड अगर किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो एक दफ़ा अगर ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो दोबारा आपको ना तो कोई इंस्टीट्यूशन एडमिशन देगा, ना ही दोबारा आपका वीज़ा लेगा, जीएससी नहीं अप्रूव होगी। लेकिन अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आप न्यूजीलैंड अप्लाई करें तो देयर इज़ अ गुड बिट ऑफ अ चांस कि आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूव हो जाए अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है फॉर न्यूजीलैंड, और वो सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया वाले की बेस के ऊपर आपको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अगर उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या ऑस्ट्रेलिया की किसी वजह से वो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर रहे तो दे कैन अप्लाई टू न्यूजीलैंड। वंस दे गेट द न्यूजीलैंड सिटीजनशिप they can move to Australia and work there, और दोनों के वर्क एक्सपीरियंस भी सेम। अब जनरली स्टडी न्यूजीलैंड के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे बता दूँगा। वील गो इनटू डिटेल्स इन सम अदर वीडियो। न्यूजीलैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक छोटा सा नंबर है, 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं इन टोटल। उनकी फ़ीस जनरली आपको 40,000 से 50,000 इवन 55,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर ईयर मिलेगी। तो जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव बन जाएगी। बट दीज आर ग्रेट यूनिवर्सिटीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
इसके साथ न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और कॉलेजेस जिनको कह लें वो भी एग्जिस्ट करते हैं जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। मास्टर्स ऑफ IT होता है, MBA होता है और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। दीज आर इक्वली गुड। इनमें आपको फ़ीस अबाउट 27-28,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की रेंज में मिलेगी, जो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है। तो न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, दीज आर अ ग्रेट ऑप्शन। अच्छा, अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिछले 6-8 महीने 12 महीने के अंदर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं। पहले तो ये बहुत ही छोटा नंबर था। अब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ ग्रांट कर रही है। द प्रोसेसिंग टाइम इज़ अ लिटिल लॉन्ग, 2-2.5 महीने 3 महीने लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। कीप इन माइंड, न्यूजीलैंड के केस के अंदर जब आप पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल की फ़ी पूरी अपफ्रंट पे करनी है। अब इसमें 2 मेथड्स हैं। एक अप्रूवल इन प्रिंसिपल का मेथड होता है जिसके अंदर आप अपने सारे फाइनेंशियल्स बैंक अकाउंट में पाकिस्तान से दिखाएंगे या जिस भी मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं, और अगर ऑफिसर को आपके फाइनेंसेस इन प्लेस लगेंगे तो वो आपका अप्रूवल कर देगा इन प्रिंसिपल। दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर, और फिर आपको फौरी तौर पे चंद दिनों के अंदर पूरे साल की फ़ी पे करनी पड़ेगी और आप फिर चले जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप अप फ्रंट पूरे 1 साल की फ़ी पे करें, बाकी सारे फाइनेंशियल्स दिखाएं, 15,000 20,000 की जो लिविंग कॉस्ट है वो दिखाएं, सारी चीज़ें दिखाएं, अपनी इनकम सोर्स दिखाएं और आप अप्लाई करें। और उस सूरत में तो आपने पहले ही फ़ी पे की हुई है। बट द ग्रेट थिंग इज़ कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल के केस में भी और फ़ी पेमेंट के केस में भी वीज़ाज़ आ रहे हैं, वीज़ाज़ हैव बीन ग्रांटेड। और अप्रूवल इन प्रिंसिपल में देखें बेनिफिट ये है कि आप सारी फ़ी नहीं पे कर रहे, आप अप्लाई कर रहे हैं, आउटकम अगर पॉजिटिव है तो आप फ़ी पे करेंगे एंड देन यू मूव। तो जब आपका आउटकम पॉजिटिव आपको मिल रहा होगा तो फिर तो वाई समवन विल नॉट वांट टू पे द होल फ़ी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड में आप स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी है। प्लस न्यूजीलैंड के अंदर जो स्टूडेंट पाथवेज़ में जाते हैं, मतलब बैचलर्स में जा रहे हैं, उन्होंने इंटर किया हुआ है और पहले वो फाउंडेशन लेंगे, तो न्यूजीलैंड एक ओनली फाउंडेशन का वीज़ा भी ऑफ़र करता है, जिसमें अगर आप फाउंडेशन जो पहला आपका साल है उसके पैसे आप पे कर देते हैं या दिखा देते हैं तो आपको वो फाउंडेशन का वीज़ा मिलेगा। और उसके लिए फाइनेंशियल्स आपने अपने पूरे 3 साल या 4 साल की पढ़ाई के नहीं दिखाने। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन कर दूँ जो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग नहीं मेंशन कर रहे, कि अगर आप पाथवे के वीज़ा पे जाएंगे तो उस सूरत में जब दोबारा आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे अपने बैचलर्स के 2-3 साल की जो रिमेनिंग पढ़ाई है उसके लिए, तो आपको दोबारा से प्रूफ ऑफ फंड्स देने होंगे, दोबारा से चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये चीज़ बता ही नहीं रहे और दिस कैन बी ट्रबलसम फॉर स्टूडेंट्स वंस दे आर देयर। आई वुड वांट टू हाईलाइट दिस, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम में चले जाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री बेहतर हो जाती है, तो गेटिंग अ वीज़ा अप्रूव्ड विल बी मच ईजियर फॉर पाथवे स्टूडेंट्स एज वेल। न्यूजीलैंड में फाइनेंशियल्स पे, प्रूफ ऑफ इनकम पे, इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। सो इसके लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड दैट्स वेयर आवर कंपनी कम्स इन, शेली ग्लोबल। हमारा लाहौर में एक ऑफ़िस है, दुबई में ऑफ़िस है, टोरंटो में ऑफ़िस है। सो अगर आप पाकिस्तान में हैं, ये वीडियो शाली ग्लोबल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अगर आप देख रहे हैं और आप न्यूजीलैंड में पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने बच्चे को न्यूजीलैंड भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। यू कैन राइट न्यूजीलैंड इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी और या न्यूजीलैंड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद माई टीम, प्रोफाइल असेसमेंट कराएं, हमें आके मिलें, वी कैन टेक अप योर एप्लीकेशन। हम आपको कंप्लीट एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन, प्रोफाइल असेसमेंट, एडमिशन, वीज़ा हेल्प एंड इवन प्री डिपार्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।